हाँ डियर, आपसे एक बात हमें और करनी थी। जैसे कि बच्चे हमसे अक्सर ये डिमांड करते हैं, हमारे यहाँ के ऑफलाइन बच्चे, कि सर अगर आप एक क्लास शाम को अगर जीएस की पढ़ा दें तो ठीक रहे। और ये मेरा बहुत दिनों से ये मेरा खुद का भी विचार था कि मैं एक जीएस की क्लास ऑनलाइन पढ़ाऊँ, और वो ऑफलाइन भी रहेगी। तो कोई बच्चा अगर आता है तो क्लास कर सकता है। जल्द ही 1 या 2 दिन में आपको इसके भी वीडियो मिलने लगेंगे शाम को। तो मैं जीएस की प्रॉपर एक क्लास पढ़ाऊँगा। दूसरी बात ये सबसे ज़रूरी जानने वाली कि मैं जीएस का कोई प्रॉपर रेगुलर एक टीचर नहीं हूँ। हाँ, मैंने जीएस पढ़ी है, समझा है, एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम आपको ये इस बारे में गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, मिल के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। मतलब ये है कि क्लास का मतलब ये होता है कि अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं, किसी के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं चीज़ों को याद करा सकता हूँ, याद करा लेता हूँ, बच्चों को समझा लेते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि अगर मैं जीएस की क्लास पढ़ाता हूँ और फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं और पूरा जीएस पढ़ाते हैं प्रॉपर, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना? तो हम अगर उसे रेगुलर हम और आप मिल के समझ के पढ़ लेंगे तो हमारा वो काम आसानी से हो जाएगा। जो हम जिस काम के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, हमें वो नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम शाम से जल्द ही आपको ये वीडियो अपलोड करने लगेंगे। बीच में हमने प्रयास भी किया था, लेकिन अपना एग्ज़ाम खुद इतना लग जाता था कि समय नहीं मिल पाता था। तो बताया ना कि हमारे पास एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, वो है समय। लेकिन हाँ, ये शाम वाला जो बैच होगा इसमें समय मिलेगा, क्योंकि रात में हम टोटली फ्री हो जाते हैं। तो जो हमारे आसपास के लोकल बच्चे हैं, वो अगर यहाँ तक आते हैं तो आएँ, शाम को बैठें, मिल के समझेंगे, मिल के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं टीचर बना रहूँगा और आप स्टूडेंट बने रहेंगे हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ आप बताएँगे, कुछ हम बताएँगे। प्रयास करेंगे कि हम आपको बेहतर बताएँ, ढूँढ के बताएँ, अच्छे से समझाएँ। जो आपको ना समझ में आए हम आपको बताएँ, जो हमें ना समझ में आए आप हमें बताएँ। और ऐसे करके अगर हम ढंग से अगर चीज़ों को करें, मेहनत करें, टाइम दें बैठ के एक जगह पे प्रॉपर, तो कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं है। और बस समस्या क्या है कि हम बस काम करते नहीं हैं। प्रॉपर अगर आप बैठिए, 2 घंटे समझिए, है ना? क्लास को दीजिए, फिर अपना अलग से पढ़िए, दोस्तों से डिस्कस करिए, चीज़ों को याद करने का प्रयास करिए, समय दीजिए, तो वो चीज़ें हो जाती हैं बेहतर। जैसे मेरा एक अपना खुद का अनुभव है। मैंने हाई स्कूल की क्लास में, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारे जटिल मुद्दों को वो समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें याद करा देते हैं हम। तो वो जानते नहीं रहते हैं, पर उन्हें याद होता है, वो उत्तर भी लिख लेते हैं, पर वो उस कॉन्सेप्ट को फ़ील नहीं कर पाते। लेकिन जब वो कक्षा 11 में आते हैं ना, 12 में आते हैं, जब उनको बताते हैं कि देखो तुम कितने बड़े उल्लू थे और इस बात को तुमने रट के काम चलाया था और तुम्हें आता था, और तुम्हें कन्फ्यूजन इस बात का था कि तुम्हारा फेवरेट विषय ये है, जबकि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं आता था। तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात का प्रॉपर वो है कि नहीं, मैं इस विषय में सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि उन्हें वो बात याद होती है। तो क्लासेस में ये फ़र्क होता है कि 10 बच्चे मिलके किसी पार्ट को याद करें। अभी आपसे मैं कह दूँ कि चलो एक काम करो भैया, डीपीएसपी पॉलिटी का याद करके सुना दो, तो आप अकेले बैठ के याद करेंगे, संभवतः नहीं याद कर पाएंगे, भूल जाएंगे आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, एक आपको प्रॉपर कोई व्यक्ति मॉनिटर करता है, बता रहा है क्लास में खड़े होके, समझा रहा है, साथ में बोल रहा है, याद कर रहा है, तो चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाती हैं। और कोचिंग जो होती है वो कोचिंग ही होती है, लेकिन जो बड़ी कोचिंगें होती है ना, वो बस कोचिंग बनने की एक्टिंग करती हैं। वो पढ़ाने पे टीचर अपना भौकाल काटने में ज़्यादा समय बर्बाद कर देता है, आएगा सन्नाटे में खड़ा होकर पढ़ाएगा और चला जाएगा। तो फिर उसमें वो बात नहीं रहती, क्योंकि उसके पास बर्डन होता है एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित कोर्स को ख़त्म करना। लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के, अगर हम और आप, या आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ ऐसा अगर पढ़ाई करते हैं कि कोई एक व्यक्ति आपको समझा रहा है, और टीचर नहीं, बस एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप बस समझते हैं कि आपसे सीनियर है, और आप उसकी बातों को समझना चाहते हैं और अपने कन्फ्यूजन और अपने डाउट्स को दूर करना चाहते हैं और फैक्चुअल जानकारी को याद करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। मुझे याद है कि मैंने एक बार, कुछ बच्चे थे, उनको यूनिवर्सिटीज़ का पेपर देना था, तो उन्हें पॉलिटी नहीं आती थी, तो कहा था कि सर अगर आप हमें पॉलिटी समझा दीजिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो उस साल मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी और इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया था। 1 महीने में दोनों टॉपिक खत्म हो गए थे, 1 से 1.5 महीने लगे थे। पर आप यकीन मानिए, जिन बच्चों ने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ी थी उन 2 महीनों में, क्योंकि इतना रटवा दिया था कि उन्होंने, वो शायद यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम था, कुछ बच्चे ऐसे थे कि शायद 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने एग्जैक्ट देखा तो नहीं, पर बता रहे थे कि सर उसमें से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन सही हो गए थे, क्योंकि वो रट लिए थे। तो कोई एग्ज़ाम कठिन नहीं है, बस ये है कि हमारे पास उसको प्रॉपर हैंडल करने के लिए स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप शाम को मस्त बिंदास आके यहाँ पढ़ सकते हैं, और नहीं चाहते तो इसकी क्लास आपको मिलेगी प्रॉपर। वो क्लास नहीं होगी यार, बस एक बात होगी, हम कुछ बताने का प्रयास करेंगे, याद कराने का प्रयास करेंगे। हमें इस मामले में मास्टर बनने का शौक नहीं है। हाँ, मैं 11th 12th 9th 10th
इन सारी क्लासेस को, IITs की क्लासेस, इन सबको प्रॉपर हैंडल कर सकता हूँ, अच्छा पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पर GS में समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, है ना। और हम अच्छा कर सकते हैं, सब लोग मिलकर कर सकते हैं अच्छा, ठीक है ना। नॉट ए टीचर, बस ऐसे ही मान लो कि तुम्हारा सीनियर था जो कुछ कहना चाहता था, तो ये GS के लिए था प्रॉपर। हम प्रयास करेंगे जल्द ही इसकी क्लास भी आपको मिले, 1-2 दिन के अंदर हम शाम को, अगर बच्चे यहाँ ऑफलाइन रात में नहीं आते 7, 8, 10 बजे अगर पढ़ाना चालू करते तो हम अकेले ही वीडियो डाल सकते हैं और हमें कोई हेजिटेशन नहीं होता कहीं पे भी, ना कैमरे के सामने ना कहीं पे, तो आपको क्लास मिलेगी प्रॉपर, आपको अच्छा भी लगेगा, इसकी टेंशन ना लीजिए, देखते हैं, है ना। तो जैसा होगा हम अपडेट करेंगे 1-2 दिन में, आपको ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। उम्मीद रहेगी कि आप इस बात को समझेंगे और ऑफलाइन आने का प्रयास करेंगे, मज़ा आएगी फिर, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।